एक उदास पुरानी हॉस्टल की इमारत। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा तेज चल रही थी। सेंट माइकल्स में इनका पहला दिन था। चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए और हॉस्टल की हालत देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन इतने ही कम टाइम में उन्हें इससे बेहतर ऑप्शन मिल नहीं सकता था। इसलिए वो आहिस्तगी से आगे दाखिल हो रहे थे और हॉस्टल की बोसीदा इमारत को गौर गौर से देख रहे थे, जो हर तरफ से टूटी बिखरी हुई थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सदियों से इसमें कोई भी आया ना हो। इतने में दरवाजे पे दस्तक महसूस हुई। राहुल, जो इस गहरी नींद में सोया हुआ था, उठ के बैठ गया। उसने देखा कि सामने एक लड़का खड़ा है। वो देख के चीख मारता है और उसका दोस्त उठ के उससे पूछता है, क्या हुआ? अगले दिन सुबह वो हॉस्टल में घूमते हैं फिरते हैं और राहुल बैठा पढ़ रहा होता है। वो बाकी दोस्तों के साथ नहीं गया, पढ़ने में मसरूफ़ था कि अचानक से ज़ोर से बादल गरजते हैं और उसे दरवाजे पे दस्तक महसूस होती है। ज़ोर ज़ोर से जब दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब दरवाज़ा खोल के वो देखता है तो सामने कोई भी नहीं था। अचानक से लाइट चली जाती है। वो शदीद परेशान हुआ। साथ में ही उसे अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगी। हॉस्टल में एक अजीब तरह का शोर था। बहुत वहशत ज़दा माहौल हो रहा था। वो इंतहाई परेशानी के आलम में हॉस्टल के सामने रूम में इंटर होता है। एकदम एक हेवला उसकी आंखों के आगे से गुजर के जाता है। पास रखी अलमारी से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। राहुल बहुत परेशान होता है। ये क्या हो रहा था उसके साथ? इतने में एक लड़का राहुल जो रस्सी के साथ लटका हुआ है, राहुल उसे देखकर चीख मारता है और इतने देर में हॉस्टल का पियोन वहाँ पे आ जाता है और वो राहुल को बताता है कि कमरा नंबर 137 में कोई भी नहीं जा सकता और ये लॉक है। लेकिन वो कहता है कि ये दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं खुद इसमें गया हूँ। तभी वो उसे बताते हैं कि एक लड़के ने इस रूम में खुदकशी कर ली थी, जिसकी वजह से इस रूम को आज तक हमने लॉक में रखा। राहुल और उसके दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और परेशान भी कि ये उनके साथ क्या हो रहा था। जब भी राहुल को वो हॉस्टल याद आता है, वो नींद में से उठ के बैठ जाता है और डर के आगे पीछे देखने लगता है और ये उसके लिए एक खौफनाक सफ़र